श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ हरिर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे कि जो है शिष्य को गुरु ने बताया कि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, तुम जो संशय पूछ रहे हो, तो संशय जो है ठीक नहीं है। तो ये संशय जो है ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जैसा इंद्रिय और मन अपने अपने विषय को जो है ग्रहण करता है, वैसा ये जो इंद्रिय और मन को, मुख्यतः मन, इस मन को, चित्त को जो है पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाला, पूर्ण रूप से जो है समझने वाला कौन है? तुम लोग। तो इसीलिए तुम कूटस्थ हो, सिद्ध है। तो इसमें तुम्हें संशय क्या है? जो संशय तुम कर रहे हो वो गलत है, यही जो है यहाँ करना। मैं सोचा था तो जैसा जो है ये जो चौहत्तर जो हम लोग एक जिस्ट जैसा एक छोटा सा जो है समास में जो है बताए थे, वैसा एक एक को जो है समास में बताने से और प्रयोजन होगा। क्योंकि वो जो टीका के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत लोगों को जो है टीका के साथ पढ़ने का जो है आदत नहीं है, तो कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है वो समझ में नहीं आता। इसलिए जो है एक समाज से, हाँ, अब अभी जो है विचार, ये 75 में विचार यही है कि जैसा जो है चित्त अपने अपने विषय को ग्रहण करता है, कभी ग्रहण नहीं करता है, कभी करता है, मगर करता है, तो बुद्धि आत्मा जो है हमेशा वो ग्रहण करता है, उसको भी करता है, वो ग्रहण नहीं करता है उसको भी जो है ग्रहण करता है। मतलब हमेशा आत्मा जो है वहाँ पर है, इसलिए तुम कूटस्थ हो, ये जो है गुरु जी का दावा है। ठीक है, अभी देखिए, एवं चेत दृश्य दर्शने विवेचयसि न तर्हि ते संशयावकाशा इति परिहरति। तो हम लोग देख रहे थे ये, तो क्या बताए थे गुरु जी? देखो, इतना बढ़िया से जो है तुम विवेचन कर सकते हैं, तो इस संशय का अवकाश ही नहीं हो सकता है। कहाँ से तुम्हें यह संशय आ गया है मैं कूटस्थ हूँ बोल के, जो है उसमें संशय कहाँ से आ गया? तो संशय अयोग्य, क्यों संशय नहीं हो सकता है? तो उसका जो है हेतु बता रहे थे, अतः इति, वही तो हम लोग देख रहे थे। यह परिणामी चित्तादि तस्य क्रमेण स्वविषय ग्राहकत्वम अकृत्स्नकृत ग्राहकत्वम सकल स्वविषय अवस्था ग्राहकत्वम च दृष्टम तद्व्यापकम आत्मनः प्रत्यय साक्षिणः। ठीक है, तो आत्मा क्या है? प्रत्यय का साक्षी है, बुद्धिवृत्ति का साक्षी है। और ये किसको साक्षी रूप में करता है? तो वहाँ पर ये जो परिणामी, यहाँ परिणामी चित्तादि, जो परिणामी चित्तादि जो परिणामी है उसको वो ग्रहण करता है। उसको ग्रहण करता है मतलब कैसा ग्रहण करता है? तो उसको बता रहे हैं क्रमेण स्वविषय ग्राहकत्वम, अपना जो है विषय को ग्रहण करना है, जो ग्रहण करता है वो भी, और अकृत्स्न ग्राहकत्वम, जो पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करता है उसको भी, और सकल स्वविषय अवस्था ग्राहकत्वम, अपने अपने अवस्था में जो भी अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो भी अवस्था है उसको भी जो ग्रहण करता है। मतलब विषय को ग्रहण करते वक्त, विषय को ग्रहण करते वक्त, विषय को छोड़ के जो है अवस्था में रहते वक्त सबको जो है ग्रहण करने वाला कौन है? तुम हो। तद व्यापकम आत्मनः। तो व्यापक और व्याप्य क्या है हम लोग सुबह देखे थे। व्यापक मतलब अधिक देश वृत्तित्व, मतलब हमेशा जो रहता है, जिसके अभाव में जो है दूसरा कुछ भी नहीं रह सकता है। व्यापी क्या है? वो न्यून देश में रहने वाला, कम देश में रहने वाला, मतलब ये वो नहीं है तो भी चलेगा, चित्त नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। अभी आत्मनः सकाशाद व्यावर्तमानम, तो ये क्या करना है अभी हम लोगों को? ये जो है समझ रखा है, पूर्व में जो बताए दृश्य दर्शने विवेचयसि, उसको जो है तुम विचार करने का योग्य है, तो इसको तो पूछना ही नहीं चाहिए। अभी क्यों ये बताए थे उसको बता रहे हैं। देखो, सकाशाद व्यावर्तमानम, उसको, किसको?
आत्मा को जो है वो जो चित्त से व्यावर्तित करना है, क्योंकि विवेक ऐसी कहा है कौन सा कौन दृश्य है और कौन जो है दृष्टा है, कौन दर्शन है, ये जो है उसको समझ में आना चाहिए। तो कह रहे हैं स्वव्याप्यम, किसको जो है व्यावर्त करना चाहिए? स्वव्याप्यम। व्याप्य क्या है? चित्त आदि। व्यापक क्या है? चित्त, आत्मा, चैतन्य। व्यापक क्या है? चैतन्य। व्याप्य क्या है? चित्त। व्यापक का जो है स्वरूप क्या है? कूटस्थ। उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी वहां पर छेड़ना क्या जरूरत नहीं। व्याप्य का स्वरूप क्या है? अगला शब्द परिणामित्वम अपि। स्वव्याप्यम क्या है? व्याप्य, परिणामित्व, चित्त का स्वभाव। वही तो हम लोग यह परिणामी करके प्रारंभ किए थे। परिणामी तस्य, उस परिणामित्व का जो है वो जो आत्मा क्या करता है? आत्मनः व्यावर्तयति, आत्मा से जो है व्यावृत करता है वो। दृश्य दर्शन आत्मा को जो है व्यावृत करता है। कैसा व्यावृत करता है? इति व्यापक विरुद्ध उपलब्धे है। अभी व्यापक विरुद्ध उपलब्धे वही संशय है ना, उसको छोड़िए। अभी जो है जिस रूप में मैं पढ़ाया था उसको भूल जाइए। अभी देखिए तद व्यापकम आत्मनः प्रत्यय साक्षिणः सकाशात् व्यावर्तमानम। अभी व्यापक विरुद्ध उपलब्धे है स्वव्याप्यम परिणामित्वम अपि तस्य व्यावर्तयति। अभी क्या है? ये जो व्यापक, व्यापक क्या है? चैतन्य। व्यापक का विरुद्धत्व क्या है? अचैतन्य, चित्त का स्वभाव। तो उपलब्धे है, उपलब्धि करने वाला कौन है? चित्त, चैतन्य, चैतन्य। तो वो जो व्यापक है विरुद्ध, इससे जो परिणामित्व विरुद्ध जो है वो उपलब्ध है, उसका कूटस्थत्व सिद्धो। वो जो है कूटस्थ है ऐसा सिद्ध करने के लिए जो है निश्चय युक्त है। इसमें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। न संशय है, न संशय युक्त है। ये जो तुम यहां पर संशय करने का जगह ही नहीं है, क्योंकि ये जो व्यापक है इससे विरुद्ध स्वभाव वाला है, वो परिणामी स्वभाव वाला है। तो दृश्य और दृश्य दर्शन का जो विवेचन करने का योग्य हो तुम, इतना न समझ में नहीं आ रहा है? ये परिणामी है और ये अपरिणामी है, इसलिए कूटस्थ है। उसका जो भी परिणामित्व है उसको ही बताए थे। उसका जो भी परिणाम है, अवस्था वाला या जो विषय को ग्रहण करने वाला स्वभाव है, या पूर्ण से या अपूर्ण से ग्रहण करने वाला जो भी है, विषय को तो ग्रहण करने वाला बात तो समझ गया, अवस्था तो समझ लिया। अकृष्ण क्या है? अभी जो है रस्सी को देख रहे हैं, उसमें सांप दिखाई दे रहा है। कौन देखा है सांप को? तो उसको भी जो है अकृष्ण, वो सांप तो सही नहीं है, ग्रहण तो कर रहा है चित्त, तो उसको भी जो है ग्रहण करने वाला है, ऐसा से ले सकते हैं। तो मतलब जो भी जिस प्रकार का भी परिणाम है वो प्राप्त करने वाला परिणामी चित्त है, और उस जिस भी स्वरूप में जिस जो भी स्वभाव में वो स्वरूप में है उसको ग्रहण करने वाला, ग्राह्य करने वाला ग्राहक कौन है? चैतन्य। इसलिए वो हमेशा रहना है, रहता है, हमेशा जो रहता है उसी को तो कूटस्थ। कूटस्थ मतलब क्या है? जो परिणाम नहीं प्राप्त करता है, जो बदलता नहीं है, वही तो कूटस्थ है। तो इसलिए वो कूटस्थ इति इत्यर्थ। ठीक है, उक्तमेव अर्थम, तो ठीक है, ये तो समझा दिया। अभी ऊपर मूल में क्या बता रहे, वही तो बताने वाले हैं। मूल का जो है जो समास बताया था मैंने, संग्रह बताया था, वही तो था। तो अभी टीका में ये बोल दिया, तो मूल में क्या बोलने वाले हैं आप? तो इसीलिए वो कह रहे हैं उक्तम एव अर्थम व्यतिरेक व्याप्तिम विवृण्वन उपपादयति। क्या कह रहे हैं? अभी जो मैं बताया वही तो वहां बताने वाले हैं, मगर ढंग दूसरा है। मैं जो है अन्वय व्याप्ति लेके सिद्ध किया, वो जो है व्यतिरेक व्याप्ति लेके सिद्ध करने वाले हैं। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, व्याप्ति तो बहुत दिन हो गया है। अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः। ये रहने से वो भी रहेगा, वो जो है अन्वय है।
तो ये नहीं रहने से वो भी नहीं रह सकता है, ये व्यतिरेक है। तो यहां पर चित्त परिणामत्वे सकल परिणामित्व उपलब्धा दृष्टा, उपलब्धा दृष्टा नहीं है तो जो है चित्त परिणामित्व है ही नहीं, चित्त परिणामित्व नहीं है, नहीं है उसका जो है यहां पर विषय ही नहीं है वो। देखिए, यदि ही तव परिणामित्व स्यात्, भी जो है चित्त परिणामी नहीं है, तुम परिणामी हो, ऐसा ले लो, आत्मा ही परिणामी है। यदि ऐसा है तो अशेष स्व विषय चित्त प्रचार उपलब्धि ही न स्यात्। वहां पर क्या कहते, ये जो अशेष प्रचार, चित्त का प्रचार जो है उसका उपलब्धि करने वाला ये है। यदि तुम्हारा जो, इसलिए तुम जो है अपरिणामी स्वरूप है। यहां पर क्या कह रहे हैं, तुम जो है यदि परिणामी हो तो तुम जो है वहां अपरिणामी, उसका ना करने से, नकारने से परिणामी। तो तुम यदि परिणामी हो तो वहां का वो विषय क्या है, विषय का ग्रहण, चित्त का ग्रहण वो होता है, वहां बताए थे, यहां नहीं होता है। समझ लीजिए, वन्नी रहने से जो है, वन्नी रहने से, अग्नि रहने से जो है धुआं रहता है। यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूमः, ये तो सही है, अन्वय है ये। जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है जहां, हाँ, ये जो है गलत व्याप्ति है। व्याप्ति मैंने जो बोला वो गलत है। देखते वक्त हाँ सही लग रहा है, मगर सुबह जो है व्यापक व्याप्ति के बारे में बताते वक्त मैंने ये भी बताया कि बिना धुआं भी अग्नि रह सकता है। इसलिए यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं है वहां वहां वन्य अग्नि, यही जो है सही व्याप्ति है। ठीक है, ये जो है अन्वय व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति मतलब उल्टा करना है, उल्टा उल्टा करना है, मतलब जहां जहां अग्नि है वहां वहां, वो तो गलत है, व्याप्ति है, वो व्याप्ति ही नहीं है। तो क्या करना है, जहां यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां अग्नि ही नहीं है वहां धुआं कहां से रह सकता है। तो न जोड़ने से दोनों जगह पे उल्टा करके वो जो है व्यतिरेक व्याप्ति हो जाता है। सीधा सीधा यहाँ जहां जहां ये है वहां वहां वह है, वो जो है अन्वय व्याप्ति। जहां वह नहीं है वहां यह नहीं है, ये व्यतिरेक व्याप्ति। तो हम लोग क्या देख रहे थे, जहां जहां चित्त परिणाम, उसको देखने वाला कौन है, अपरिणामी कूटस्थ है। ठीक है, इसको उल्टा कर रहे हैं। यदि ये जो अपरिणामी परिणामी हो तो उसको देख नहीं सकते हो। तो समझ लीजिए, चित्त जो है परिणत होने वाला है, चैतन्य अपरिणामी है, इसलिए कूटस्थ है। ये परिणामी को जो है देखने वाला है, इसलिए ये अपरिणामी रूप में, कूटस्थ रूप में स्थित है। ये जो है हम लोग जो देखे हैं अन्वय व्याप्ति। अभी व्यतिरेक व्याप्ति, यहां यदि ये परिणामी हो तो, मैं इसको जो है पूरा सर्कल नहीं डाला क्योंकि ये परिणत हो रहा है, ये कहीं से भी बन सकता है, ये कहीं से भी नहीं बन सकता है, ये पूरा सर्कल हो गया है, एक गोल हो गया है। तो अभी ये चैतन्य जो है यदि परिणत हो तो इसका ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, यदि ही तव परिणामित्वम स्यात्, तुम जो है परिणामी हो तो इसका जो है अशेष रूप से, यहां पर वो पूर्ण रूप से नहीं बताया मैंने, मतलब यहां छोड़ के रखा, यहां इसको ऐसा जो है कर लो, डॉट 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 करने से यहाँ थोड़ा छोड़ के कर दो, तब जो है ठीक है। यहाँ जो है कुछ अंश जो है पकड़ते हो, कुछ अंश पकड़ोगे नहीं, मतलब कुछ अवस्था को जो है ग्रहण कर सकते हो, कुछ विषयों को ग्रहण कर सकते हो, पूर्ण विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते हो, हमेशा ग्रहण नहीं कर सकते हो। ये स्वभाव किसका हो जाएगा, चैतन्य का। तब
तुम्हारा हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, यदि ही तब परिणामित्वम स्यात्, यदि तुम्हारा जो है स्वरूप परिणामी है तो तब अशेष स्वविषय चित्त प्रचार उपलब्धि ही न स्यात्, पूर्ण रूप से चित्त का जो भी स्वभाव है, जो भी प्रचार है, जो भी अवस्था है, उसको तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे। ग्रहण तो कर रहे हो, इसलिए तुम मृषावादी बोल के बताया था, मैं कैसा झूठ है बोल के पूछा तो तब जो है सिद्ध किया है। तुम अवस्था को जो देख रहे हो, मैं जो है निद्रा में बहुत सुख से जीता हूँ और वापस आके यहाँ संसार में फंस जाता हूँ, स्वयं बोला है ना। तो इसलिए चित्तस्य, अभी वो जो है एक वाक्य है, कैसा है ये, चित्तस्य इव स्वविषये लो, तो इतना अंश का जो है लगा लो, इतने से इतना अंश है तो इतना लगा लो, मेरे पास आने का जरूरत ही नहीं है आपको। ऐसे ही बात है। तो यहां पर जो है उसको बोल दिया है, तर्क से सिद्ध तो कर दिया है। तो अभी सोच रहा है तर्क से तो सिद्ध हो गया है, मगर ये सिद्ध तो नहीं हुआ है। क्यों सिद्ध नहीं हुआ, तर्क से सिद्ध हो गया ना। तो वो दूसरा उपाय ढूंढ रहा है। तो क्या बता रहे हैं, तत्र आह, शिष्य तत्र आह, अभी कह रहा है, क्या कह रहा है पहले वो समझ लीजिए। देखो आप जो है तर्क से सिद्ध कर दिए है, मगर धातु, ये जो उपलब्धि जो शब्द प्रयोग कर रहे हो वो लभ धातु है, ठीक है, लभ, ठीक है, लभ एक धातु है, रूट वर्ड कहते हैं हम लोग। तो वो धातु जो है उससे जो प्रत्यय जो लगाते हैं, वो प्रत्यय वगैरह लगाने के बाद ये जो है क्रियापद हो गया है। क्या है, लब धातु से उपलब्धि शब्द क्या है, क्रियापद है। क्रियापद किसको दे रहे हैं, उपलब्धा आत्मा को, कूटस्थ को। कूटस्थ क्या है, उपलब्धा। उपलब्धा मतलब क्रिया सहित है, और आप कह रहे इसको कूटस्थ है। जो क्रिया सहित है वह परिणामी होना ही चाहिए, और आप कह रहे हैं ये कूटस्थ है। क्रिया भी है और कूटस्थ भी है, कैसा जजेगा भाई, ये प्रश्न है शिष्य का। अभी देखिए, इदानीं प्रकृति प्रत्यार्थ पर्यालोचनया उपलब्धा कूटस्थ इति विरुद्धमिति शिष्यः शंकाम उद्भावयति। तो अभी जो है, इदानीं अभी जो है वो तो तर्क हो गया है, वो समझ गया है, फिर भी दूसरा अंश है, क्योंकि वो जो है शिष्य बहुत सावधान रूप से एक प्रारंभ किया था। क्या बताया, मुझे कोई संशय नहीं है, पूंछ सिर्फ अंदर नहीं जा नहीं रहा है, सब ठीक है। तब भगवान अपगतः व्यामोह त्वत्प्रसादात्, आपका कृपा से हो गया है, किंतु वहां कूटस्थायाम संशय है। कितना संशय है ये नहीं बताया है, किस प्रकार का संशय है वो नहीं बताया, मतलब कितना विषय को ढूंढ रखा है, क्या क्या संशय हो सकता है यहाँ पर। तो पहला संशय तर्क के आधार पर वो निवृत्त हो गया है, अभी व्याकरण के आधार पर। तो क्या कह रहे हैं, इदानीं प्रकृति प्रत्यार्थ पर्यालोचनया, व्याकरण में जो है दो विषय है। शब्द जो है कैसा बनता है, दो अंश जुड़ के, बिना जो है दूसरा अंश, पहला अंश बेकार है, बिना जो है पहला अंश दूसरा अंश बेकार है। इसलिए व्याकरण में क्या कहते हैं, धातु और प्रत्यय। धातु को क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और इसको जो है प्रत्यय, ठीक है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, प्रकृति प्रत्यय अर्थ पर्यालोचनया, प्रकृति और प्रत्यय का विषय का जो है पर्यालोचना करके, उसका जो है बढ़िया से परितः आलोच्य, पूर्ण रूप से विचार करके, उपलब्धा कूटस्थ इति, उपलब्धा और कूटस्थ, उपलब्धा और कूटस्थ इति विरुद्धमिति, ये कैसा हो सकता है, उपलब्धा होने से कूटस्थ नहीं हो सकता है, कूटस्थ होने से उपलब्धा नहीं हो सकता है, ये विरुद्ध कैसा बोल रहे हो आप। इति शिष्य शंका उद्भावयते, ऐसा जो है शिष्य अपना शंका को जो है
प्रसन्न कर रहा है, सामने रख रहा है। क्या है? तत्र याह इति, तत्राह। अभी देखिए, तत्राह उपलब्धिर नाम, मतलब ये उपलब्धि जो बता रहे हैं शब्द, उपलब्धि क्या है? उपलब्धिर नाम धात्वर्थो विक्रिया एव। उपलब्धि जो धातु, उपलब्धि ही इस धातु का अर्थ क्या है? विक्रिया। विशेष रूप से जो है क्रिया है। क्रिया मतलब क्या है? परिवर्तनशील, परिणामी। बिना जो है हाथ पैर हिला जो है मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, क्रिया कह नहीं सकता हूं उसको। और हाथ पैर हिला दिया तो विक्रिया सिर्फ नहीं हुआ है, परिणाम भी हुआ है वहां पर। तो इसलिए विक्रिया एवं उपलब्ध हो कूटस्थात्मा चेति विरुद्धम, इसलिए उपलब्धा है ये और ये ही कूटस्थ है। ऐसा कैसा आप कह सकते हैं? ये विरोध बात है। तो शिष्य का संशय क्या है उसको जो है स्पष्ट कर रहे हैं। उपलब्धा, वहां जो है उपलब्धिर ये शब्द क्या है हम लोगों को समझ में नहीं आया है, क्योंकि वहां प्रकृति प्रत्यय अर्थ बताया। प्रकृति और प्रत्यय ये दोनों का जो है मेल से उसका जो विषय से विचार कर रहा है बोल के पूछा, बताए है, मगर क्या प्रकृति क्या प्रत्यय हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए टीका में स्पष्ट कर रहे, देखिए, उपसर्गस्य लभते धातोः कर्तरी तृचः विधानात्। तो उपसर्ग वहां पर जो है तीन विषय है। देखिए, वहां पर तीन विषय है। अभी ये जो है प्रकृति है, ये भाग जो है प्रत्यय है, ठीक है। उप जो है उपसर्ग है। तो उपसर्ग उप प्लस लभ, उसके साथ तृच प्रत्यय हुआ है। तृच प्रत्यय हो के जो है कर्तरी, वो तृच प्रत्यय क्यों हुआ है? कर्तरी तृच, कर्तरी अर्थ में जो है तृच प्रत्यय हुआ है। कर्ता है ये, उसको दिखाने के लिए। उपलब्धा बोला तो कर्ता। तो कर्तृत्व अर्थ में जब तृच होता है धातु अर्थस्य च क्रियात्वात्। अभी क्या हम लोगों को इसका तात्पर्य मिलता है, क्योंकि ये जो है सकर्मक धातु है, तो धातु अर्थ क्या हो गया? अभी क्रिया है, विक्रिया है। तो क्रियायाश्च उत्पत्ति विनाशत्वात्, और जो भी क्रिया है, क्रिया जो है उत्पत्ति हो सकता है, विनाश हो सकता है। तो उस स्वरूप विनाशवत्वात्, उस स्वरूप होने के कारण तत्कर्तरी, वो जो उत्पत्ति विनाशशाली जो कर्ता है उसमें विक्रिया, विक्रिया राहित्यम इत्यर्थ है। कैसा जो है विक्रिया रहित है बोल के बता सकते, कूटस्थ कैसा बोल सकते हो? विक्रिया सहित है वो कर्ता, उसको जो है विक्रिया रहित मतलब कूटस्थ, ऐसा कैसा कह सकते हैं? तो गुरुजी बता रहे हैं न। उत्तर जो है पहले न। न का तात्पर्य क्या है? देखो, यहां पर जो है लभ धातु का जो है तात्पर्य तुमने जो सही समझा है वो बात सही है, मगर ये जो अर्थ हम लोग यहां निकाल रहे हैं, क्रिया अर्थ में जो अर्थ निकाल रहे हैं, वो जो है एक औपचारिक है, उपचार मात्र के लिए क्रिया है। ये क्रिया जो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं ये उपचार मात्र के लिए है। ऐसा कैसा जो उपचार मात्र के लिए क्रिया स्वीकार कर सकते हैं? ये तो बात ही नहीं बनता है। तो तब कहते हैं देखो ये होता है जैसा जो है आपका महाभारत में ही क्या कहते हैं, इसको मारने का जो है बड़ा भाई को, युधिष्ठिर को जो है मारने का इतना गुस्सा हो गया है अर्जुन को, तो जाके मार ही देता है। तब अर्जुन को जो है सलाह देने वाला, अपना काम तो चलाना है, कन्हैया कृष्ण जो है क्या कहते हैं, देखो उनको अपमानित कर दो, बड़े लोगों को अपना अपमान ही क्या है, मारना जैसा है। उपचार, गाली देना और मारना एक ही है क्या? नहीं है, फिर भी उपचार। वो उदाहरण अभी यहाँ क्या दे रहे हैं, यहाँ और भी बढ़िया से उदाहरण दे रहे हैं। छिदी क्रिया, अभी चक्कू ले रहे हो, चक्कू से जो है आप कुछ काट रहे हो, क्या कहते हैं? चक्कू से काट रहा हूं, चक्कू से काट दिया।
चक्कू में काटने का भाव कहां से आया है? क्रिया चक्कू में कहां से आया है? ये क्रिया मतलब ये जो शब्द धातु का जो अर्थ है वो चक्कू में नहीं आता है। धातु क्या है? द्वैधीकरण, छीदी, छेदन। उसका अर्थ क्या है? द्वैधीकरण, दो टुकड़ा, एक मार दो टुकड़ा बात आ गया। मगर वो कहां आ गया है? चक्कू में बोल रहे हैं हम लोग। चक्कू में जो है क्रिया नहीं बन सकता है। चक्कू को जो उपयोग कर रहा है उसमें क्रिया हो सकता है। बात है ना, चक्कू को जो उपयोग कर रहा है उसमें क्रिया हो सकता है, चाकू में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वहां जैसा जो है चाकू काट रहा है कहते हैं वैसा यहां पर भी उपचार चलता है भाई। ये जो है यहां इस 77 का जो है संक्षेप है। अभी देखिए, क्रिया एव प्रकृतिभूत धात्वर्थ है, कर्ता एव च प्रत्यार्थः, सर्वत्र मुख्य इति नास्ति नियमः। तुम जो समझा है वो सही नहीं है। जैसा देखिए कितना विषय को जो है सही कर रहे हैं, कितना जगह पे हम लोग गलत कर सकते हैं। पहले जो है ऐसा ही होना है, अध्यास का जो है ऐसा हो, जो प्रसिद्ध है उसी में प्रसिद्ध का जो है अध्यास कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, वो समझा दिए। यहाँ पर जो है कूटस्थ क्यों है उसमें जो दृष्टिकोण है उसको तर्क रूप से समझाया है, भी व्याकरण रूप से समझा रहे हैं। क्या है? प्रकृतिभूत धातु का तात्पर्य क्या है? क्रिया ही होना चाहिए। और जो है प्रत्येक का अर्थ क्या है? तृच, कर्तरी तृच जो बताए थे वो कर्तरी अर्थ में ही होना है, कर्ता ही है वो, ऐसा कोई नियम नहीं है। धातु जो है इस भाग जो प्रकृति भाग है वो हमेशा क्रिया ही होना चाहिए, और ये जो प्रत्यय है ये कर्ता ही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? गड़ी वदनैकदेशे, ये जो धातु है एक धातु को ले लिए है और वहां पर सविता प्रकाशते, सविता प्रकाशयति, यहां पर जो है व्यभिचार दिखा रहे हैं। सूरज जो है प्रकाशित कर रहा है, अभी लाइट जो है प्रकाशित कर रहा है, यहाँ पर जो ट्यूबलाइट लगा रखे वो जो है इस पेपर को प्रकाशित कर रहा है। मैं कहने से गलत है क्या? ये ट्यूबलाइट प्रकाश कर रहा है ये पेपर को, तो हम लोग प्रयोग तो वही करते हैं, मगर ट्यूबलाइट कोई काम करता है क्या इसको प्रकाश करने के लिए? नहीं है। सूरज जो है कोई काम करता है क्या इस प्रकाश करने के लिए, प्रकाश डालने के लिए? नहीं है, उसका स्वभाव है। मगर बोलते वक्त हम लोग क्या कह देते हैं? सूरज प्रकाश कर रहा है, अपना किरणों को जो है किरणों को ऊपर डाल के जो है हमें प्रकाश कर दिया है, हम लोग कह देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सविता प्रकाशते सविता प्रकाशयति इत्यत्र व्यभिचारात्। ये जो है व्यभिचार तुम जो बता रहे हो क्रिया ही होना चाहिए, यहाँ कहाँ क्रिया है? क्रिया तो नहीं है यहाँ पर। तो इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से प्रकृते धात्वर्थ तत्कर्तृवचनस्य उपलब्धृ शब्दस्य गौणार्थत्वम एव युक्तमित्याह। इसलिए ये जो धात्वर्थ को लेके तुम जो संशय उत्पन्न कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि धातु अर्थ तत्कर्तृवचनस्य, धातु का जो तात्पर्य क्रिया है और कर्तृवचन जो कर्ता का स्वभाव में जो है वो उपलब्धा जो शब्द है वह शब्द का गौणार्थत्वमेव, उसको जो मुख्य अर्थ नहीं ले सकते हो। जैसा बताए सर्वत्र मुख्य इति ना नियम नास्ति नियम, इसलिए यहां मुख्य नहीं है तो क्या होगा? गौण है। गौण मतलब क्या है? उपचार है। इति न धात इति आह गुरु, गुरु कह क्या कह रहे? न धात्वर्थ इति न, मूल में अभी आइए, मूल में न धात्वर्थ विक्रियायाम उपलब्धि उपचारात्, न धात्वर्थ विक्रियायाम उपलब्धि, उपलब्धि जो शब्द बता रहे हैं धात्वर्थ विक्रियार्थ में नहीं है। तो क्यों? किस अर्थ में? तब उपचारार्थ, वहां जो है विक्रियार्थ उपचारार्थ में, उपलब्धि जो है उपचारार्थ में, औपचारिक गौणार्थ, उपचार करने के लिए उस अर्थ में ये नहीं है, उपचार करने का अर्थ में नहीं है। उपचार मतलब औपचारिक, वो एक गौण अर्थ में, मुख्य अर्थ उसका जो है सीधा अर्थ जो है वो नहीं है। मतलब क्या है?
संग्रहम विवृणोति करके जो है अभी देखें। यो ही बौद्ध प्रत्यय स धात्वर्थ विक्रियात्मक आत्मनः उपलब्धि आभास फलावसान इति उपलब्धि शब्देन उपचर्यते। यो ही बौद्ध, वहां पर संग्रहम ये जो बताए थे धात्वर्थ जो उपलब्धि जो है उपचारार्थ में जो बताए थे वो संग्रह वाक्य है, सूत्रभूत वाक्य है, उसको जो है स्वयं व्याख्या कर रहे हैं। वो जो मूल में जो बताया सूत्रभूत वाक्य उसको स्वयं व्याख्या कर रहे हैं। यो ही बौद्ध प्रत्यय है। उपचार, हम लोग उपचार करने के लिए वो उनको जो है उपचार करो भाई, बेटा के पानी पीने पिलाओ भाई, उपचार करो भाई, वो कहते हैं। वो उपचार नहीं है, जैसा वो उपचार अर्थ यहाँ नहीं है, गौण अर्थ में है, वैसा यो ही बौद्ध प्रत्यय है। हम लोगों को जो उपचार का अर्थ क्या है मालूम है, फिर भी दो बार उसको बोल रहा हूं क्योंकि जो है जो इस परिभाषा से जो है संबंधित नहीं है, जो जानते नहीं है, उनको जो है ये गलत लग सकता है, इसलिए उपचार गौणार्थ एक। दूसरा, यो ही बौद्ध प्रत्यय है। बौद्ध लोगों का जो प्रत्यय है, ज्ञान है, दूसरा बार गलती है। बौद्ध प्रत्यय मतलब बुद्धि में जो उत्पन्न होने वाला प्रत्यय। उपचार का जैसा गलत अर्थ हो सकता है वैसा बौद्ध प्रत्यय का भी गलत अर्थ हो जाए, इसलिए संभाल के पढ़ना है। बौद्ध प्रत्यय मतलब बुद्धि में उत्पन्न होने वाला प्रत्यय, चित्तवृत्ति। तो ये जो बुद्धि का जो चित्तवृत्ति है सधात्वर्थ है, वही यहां पर धातु का तात्पर्य है। वो कैसा है? विक्रियात्मक है, वो क्रिया सहित है। और आत्मनः, ठीक है, वो विक्रिया कहां पर आप बता रहे हैं? उपलब्धा किसको कह रहे हैं? आत्मा को नहीं है। तो अभी जो बात क्या बता रहे हैं, बौद्ध प्रत्यय है सधात्वर्थ है। उपलब्धा जो धातु बोल रहे हैं वो बुद्धि का प्रत्यय को कह रहे हैं। अभी तक हमको क्या समझा है? उपलब्धा मतलब चैतन्य आत्मा है, कुटस्थ है। अभी क्या कह रहे हैं? उपलब्धा यहां पर जो विक्रियात्मक जो है वो धात्वर्थ किसका है? चित्त का है, चित्त का प्रत्यय का है। तो उसमें और इसमें भेद नहीं क्या? नहीं। तो आत्मा कैसा उसको समझा सकते हैं? आत्मा तव बोल के कैसा बोल सकते हो? तो उसके लिए कह रहे हैं आत्मनः उपलब्धि आभास फलावसान इति। ये अंडरलाइन करके रख लीजिए, एक मुख्य शब्द है। आत्मा का जो स्वरूप क्या है? उपलब्धि आभास फल अवसान। उपलब्धि रूप जो आभास, आभास मतलब जैसा दिखावा, यहां पर क्या है? चैतन्य प्रतिबिंब। आभास किसको कहते हैं? चैतन्य प्रतिबिंब। हम लोग जो है पूर्व में ही व्याख्या कर चुके हैं, 3 प्रकार का वाद है कह के। 3 प्रकार का वाद क्या है? परिच्छिन्न, अवच्छिन्न, जो अविच्छिन्नवाद, अवच्छिन्न अवच्छेदवाद कहते हैं, ठीक है, वो एक वाद है। तो हम लोग जो है वेदांत पंचदशी पढ़ते वक्त वो अवच्छिन्नवाद से ही जो है समझाया था मैंने, माया अवच्छिन्न चैतन्य, विद्या अवच्छिन्न चैतन्य। तो अभी जो है ये थोड़ा उत्तम ग्रंथ है, यहाँ पर हम लोग आभासवाद को लेके बात कर रहे थे। तो आभासवाद और प्रतिबिंबवाद 2 प्रकार का वाद है, दोनों में ज्यादा भेद नहीं है, दोनों ही बिंब प्रतिबिंब ही है। मगर यहां पर और वहां पर भेद क्या है? यहां बिंब प्रतिबिंब में यही भेद है। बिंब प्रतिबिंब में जो है, जो बिंब और जो प्रतिबिंब है उसको सत्य मान के बैठते हैं। हम लोगों का सिद्धांत में दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, वो भी मिथ्या ही है। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? उपलब्धि आभास, उपलब्धि प्रतिबिंबित, ऐसा लेने से कोई दोष नहीं है यहां पर, ठीक है। प्रतिबिंबित फलावसाना, प्रतिबिंब रूपी जो है फल है, वो प्राप्ति होने तक, वो जो प्रतिबिंब रूपी जो फल है उस विषय का, वो प्राप्ति होने तक इति उपलब्धि शब्देन उपचर्यते। यही जो है उपलब्धि शब्द का उपचार है। उपलब्धि शब्द का जो है उपचार अर्थ क्या है? वो उसका विषय को प्राप्त करना है। ये आप जो है इसको पहले कभी सुना है क्या, ये सूक्ष्म विषय को?
सुने हैं हम लोग, सुने हैं, कहाँ सुने हैं? मैं बोलूंगा तो अच्छा, अंतःकरण वृत्तो, अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्व उपचारात, यही तो बात था। अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्व उपचारात जो कहते हैं, अभी देखिए, उपलब्धि आभास फल अवसाना कहां पर है? ये प्रतिबिंब में, अंतःकरण वृत्ति में। उपलब्धि शब्देन उपचर्यते, ज्ञानत्वोपचार। फलावसान क्या है? ज्ञान ही है फल, तो ज्ञानत्व उपचार, यही बात है, वहां पर कहा गया है। तो इसलिए उपचर्यते यथा, नहीं एक मिनट, अच्छा साथ धातु अर्थ एक और जो है, मतलब ठूट ठूट के जो है यहाँ पर कर दे, अब ये भी कर दिया। अभी मूल में क्या, टीका में क्या है देख लीजिए एक बार। संग्रहम विवरणोति यो ही बौद्ध इति, क्योंकि उसको जो है ऐसा तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा। संग्रहम विवरणोति यो ही बौद्ध इति, तो जो वो संग्रह वाक्य में बताए थे उसको जो है विवरण रूप में बता रहे हैं। क्या है बौद्ध है, मतलब क्या है? बुद्ध, बौद्ध सिद्धांत नहीं है, बुद्धि परिणाम है। बौद्ध है मतलब क्या है? बुद्धि परिणाम है, तो अन होके जो है बौद्ध हो गया है। ठीक है, अभी प्रत्यय जो कह रहे हैं, प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रतिविषयम आयति गच्छति इति प्रत्यय है। हर एक विषय को जो है प्राप्त करता है, जो उसको प्रत्यय कहा है। प्रत्यय मतलब क्या है? प्रति विषय के पीछे जाने वाला, इस ग्रहण करने वाला, चित्त वृत्ति। तो बुद्धि का, चित्त का जो वृत्ति है वही बौद्ध प्रत्यय, चित्त वृत्ति जगह पे जो है बौद्ध प्रत्यय कहा है। ठीक है, अभी ननु बुद्धे अंतःकरणस्य द्रव्यत्वात् तत्परिणामस्य च मत्परिणाम घटादिवत् द्रव्यत्वोत्पत्तेः कथम क्रियात्वमिति तत्राह। अभी क्या पूछ रहे हैं? देखो भाई, बुद्धि क्या है? अंतःकरण है। बुद्धि है मतलब अंतःकरणस्य, अंतःकरण क्या है? द्रव्यत्वात्, द्रव्य है वो। ठीक है, द्रव्य होने से क्या है? इसका परिणाम, ये जो चित्त का ही परिणाम क्या है? वृत्ति है। हम लोग तो ऐसे ही सीखे हैं, चित्त का परिणाम, मन का, अंतःकरण का परिणाम ही जो है वृत्ति है। ठीक है, तो तत्परिणामस्य च मृत परिणाम घटादिवत, याद रखिए, हम लोग जो सीखे और ये जो बता रहे हैं ये दो अलग विषय है, क्योंकि ये पूर्व पक्षी है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि लगता है वैसे ही कह रहे हैं हम लोग, मगर वैसा नहीं है। हम लोग जो पढ़ाए हैं परिणाम और ये जो पढ़ा रहे हैं अभी परिणाम, ये फर्क है, ये पूर्व पक्षवाद है। तो पूर्व पक्ष क्या कह रहे हैं? मृत परिणाम घटादिवत द्रव्यत्व, मिट्टी से जो बनाया गया घट वैसा ही जो है ये मिट्टी से, कौन? द्रव्य रूप, मिट्टी से बनाया हुआ घट द्रव्य रूप है, वैसा द्रव्य रूप चित्त से, अंतःकरण से बनाया हुआ वृत्ति भी द्रव्य ही है। मतलब क्या है? जड़, चित्त द्रव्य जड़ है और वो वृत्ति उसका परिणाम है, वो भी जड़ है। जैसा मिट्टी जड़ है और उससे बनाया हुआ घड़ भी जड़ है, तो वैसा यहां पर भी। ठीक है, इसलिए द्रव्यत्व उपत्ति है, द्रव्यत्व ही हो सकता है, तर्क लॉजिक है वो। तो इसलिए कथम क्रियात्वमिति, जड़ में कैसा क्रियात्व अब जोड़ दिए भाई? तो उसको कह रहे हैं स धात्वर्थो विक्रियात्मक है। वहां पर क्या बताए थे? धात्वर्थ विक्रियात्मक है, आत्मना उपलब्धि। ठीक है, अभी ये जो विक्रियात्मक जो बताए हैं इसका अर्थ क्या है? विक्रियात्मक मतलब क्या है? विशिष्ट क्रियात्मक है इति विक्रियात्मक है। विशिष्ट रूप का जो क्रिया है उसको विक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, वो विक्रिया शब्द का जो है व्याख्या है। अभी मृत परिणाम घटादिवत जो पूर्व पक्षी कहा है उसका उत्तर तो देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़े नहीं हैं। अंतःकरण से वृत्ति हम लोग कैसा सीखे थे? अंतःकरण से वृत्ति उत्पन्न होता है, ये गलत है। हम लोग कैसा सीखे हैं? अंतःकरण वृत्ति रूप से परिणत होता है।
अंतःकरण से रॉकेट जैसा वृत्ति उठता नहीं है, अंतःकरण ही बदल जाता है वृत्ति रूप में। वैसे ही तो सीखे हम लोग। उसको जो है समझाते वक्त मुनि जी जो है रॉकेट भी बना के देते, उस पे जो है रस्सी बांध के मैंने मेरा हृदय से छोड़ा था रॉकेट, है ना। तो वो याद रखिए, अभी पढ़ी है, नहीं मृदादिवत स्व आकार तिरोधानेन अंतःकरण परिणामयिष्यते। जैसा तुम जो बता रहे हो, मिट्टी जो है अपना स्वरूप छोड़ दिया और घड़ा बन गया है, वैसा हम लोग अंतःकरण जो है अपना स्वरूप छोड़ के वृत्ति रूप में बदल गया है, ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसा स्वीकार कर रहे हैं? अभी सिद्धांत पक्ष, किंतु मगर क्या है, जलुकावत आलोकवत वा संकोच विकास रूपेण। जैसा जलु क्या प्रकाश, वैसा जो है संकोच विकास रूप से जो है हम लोग यहां पर इसको ले रहे। जलु का जो है जूही, झोंक झोंक, हाँ, तो वो जो है कैसा है, एक पत्ते से दूसरा पत्ते जाते वक्त थोड़ा अपना संकोच कर लेता है, पहले को छोड़ता नहीं है, बाद में जो पकड़ने वाला है उसको पकड़ता है, उसको ठीक से पकड़ने के बाद छोड़ता है, यहाँ छोड़ने के बात ही नहीं है। दीप भी, लाइट वहाँ है, लाइट वहाँ लगा रखे है, मगर प्रकाश यहाँ आ रहा है, तो वहाँ से छूट छूट के आ रहा है क्या, सीधा वहां से यहां तक जो संबंध है प्रकाश का, वो कभी विच्छिन्न नहीं होता है, वहां पर ब्रेक नहीं होता है, तो सीधा वहां से यहां तक एक संबंध है, तार से जुड़ा हुआ जैसा एक संबंध है। वैसा जलु का भी क्या है, जो पहले स्थान है वहां से दूसरे स्थान तक जो है पकड़ने का एक संबंध रखता है। वैसा ही हमारा वृत्ति भी क्या है, अंतःकरण भी क्या है, वृत्ति रूप में परिणत होके हृदय को छोड़ता नहीं है, हृदय के साथ संबंध बनाया रखे हुए हम लोग इलास्टिक को जो है निकाल के लेके आए थे। जैसा इलास्टिक है, ये जो है रबड़ जैसा, मैं रबड़ शब्द प्रयोग किया था, रबड़ जैसा जो है ये इलास्टिक जैसा इंद्रिय द्वारा बाहर निकल के विषय देश में पहुंच के, पहला काम वृत्ति का, पहला काम हमेशा कोई भी वृत्ति हो, पहला काम वृत्ति का हाँ, अज्ञान को नाश करना है। जो उसके ऊपर जो आवरण है, अज्ञान आवरण, उसको नाश करना है। पहले काम वृत्ति, जो भी वृत्ति है वो जो है सामान्य घटाकार वृत्ति हो या अखंडाकार वृत्ति हो, कोई फर्क नहीं है। वृत्ति का पहला काम उसको जो है उसमें जो आवरण है उसको भंग करना है। और दूसरा काम विषय देश में जो है वो जो पीछे वृत्ति के पीछे जो चैतन्य, क्योंकि सबके साथ चैतन्य अवच्छिन्न है, घटा अवच्छिन्न चैतन्य, पटा अवच्छिन्न चैतन्य, ऐसा जो है वृत्ति अवच्छिन्न, सबके साथ चैतन्य जुड़ा हुआ है, कोई भी जो है चैतन्य रहित नहीं है। कपड़ा चैतन्य, ये जो डस्टर इसके साथ भी चैतन्य, डस्टर अवच्छिन्न चैतन्य, कपड़ा अवच्छिन्न चैतन्य, चश्मा अवच्छिन्न चैतन्य, ये शरीर अवच्छिन्न चैतन्य, सबके साथ चैतन्य अवच्छिन्न है। कहते तो है हम लोग कपड़ा है कहां से आया है, चैतन्य है। चैतन्य क्या संबंध, अवच्छिन्न क्या है, संबंध है। तो इसलिए सबके साथ संबंध, चैतन्य संबंध है। वो जो पीछे जो चैतन्य है, रॉकेट के पीछे जो अग्नि जैसा, वो क्या है, विषय को प्रकाशित करता है, उस स्वरूप बन जाता है। तो वो जो वृत्ति है विषय आकार में परिणत हो जाता है, तब आप विषय को समझते हैं। मगर अखंडाकार वृत्ति में भेद इतना ही है, जैसा जो है आप माचिस लगा के सूरज को जो है प्रकाशित नहीं करते हैं, वैसा ये जो छोटा जो अग्नि है, वो जो बड़ा स्वप्रकाश चैतन्य को प्रकाश करने के लिए जरूरत नहीं है। वो जहां यहां ये अखंडाकार वृत्ति जाके टकराना है और आवरण को भंग करना है, बस उतना ही काम है। बाकी सब जो है अंदर बैठा वो देख लेगा। तो यही बात यहां पर क्या कह रहे हैं,
जलूकावत आलोकवत वा संकोच विकास रूपेण। वो जो है वृत्ति यहाँ से जो है विकास प्राप्त करके वहां जाता है और वापस जो है अंदर आ जाता है। तो संकोच विकास, इसलिए रबड़ इलास्टिक जो है एग्जाम्पल दिया था हमने। ठीक है, अभी तादृशस्तु परिणामः, तादृशस्तु परिणामः परिणामी चेष्टा रूपत्वात् तत्क्रिया इति वक्तुम युक्त इत्यभिप्रायः। वो जो परिणाम क्या है, परिणामी चेष्टा ही रूप है। वो जो परिणाम है, ये जो अंतःकरण वृत्ति रूप में परिणत होने वाला है, वो परिणाम क्या है, चेष्टा रूप है। परिणामी चेष्टा रूप है। चेष्टा मतलब क्रिया है, इसलिए तत्क्रिया इति वक्तुम युक्त इति अभिप्राय। तो इसको क्रिया कहने में क्या अर्थ है भाई, कोई दोष नहीं है। बदलने वाला को क्रिया कहना है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए तस्याह क्रियायाः उपलब्धि शब्द उपचारे निमित्तमाह। तो ठीक है, अभी वहां ठीक है, वहां ठीक है अंतःकरण के बारे में। अभी जो है उपलब्धि शब्द के बारे में पूछ रहे हम लोग, आप उपलब्धि को छोड़ के दूसरा कुछ बात कर रहे हैं। तो तब कह रहे हैं, अभी उसका तात्पर्य समझा रहा हूं। क्रियायाः उपलब्धि शब्द, उपलब्धि शब्द का जो है उसमें उपचार अर्थ में वो जो क्रिया है कैसा हम लोग उपयोग करते हैं, इति निमित्तमाह, उसको जो उसका निमित्त क्या है उसको बता रहे हैं। आत्मनः इति, आत्मनः उपलब्धि आभास फल अवसान इति। ये हम लोग बताए थे। आत्मा क्या है, वो जो उपलब्धि चित्तवृत्ति, उसमें आभासित प्रतिबिंबित चैतन्य, उसका जो फल रूपी विषय रूपी जो फल है, जो भी है वो उसको प्राप्त करना ही अवसान। तब तक वो फल प्राप्त करने तक उसका जो है, जैसा चाकू जो है, चाकू को आप लेके कुछ काट रहे हैं तो द्वैधीकरण, छिदी द्वैधीकरणे, तो टुकड़ा होना चाहिए। वैसा यहां पर भी हम लोग काटने से थोड़ा टुकड़ा होता है, चाकू जो है क्रिया नहीं करता है, और एक बार आप काटने से थोड़ी कुछ दो खंड में बन जाता है, नहीं, फिर भी जो है उसको छिदी क्रिया ही कहते हैं हम लोग। दोनों अर्थ में छिदी क्रिया ही कहते हैं उसको। तो इसलिए जो है उपचर्यते, उपचार कैसा है, यथा, एक मिनट, नहीं, मूल को देख के आते हैं। यथा छिदी क्रिया द्वैधी भाव फल अवसाना इति धात्वर्थेन उपचर्यते तद्वत्। जैसा जो है छिदी क्रिया, चाकू से जब काटते हैं, वो जो छिदी क्रिया है वो क्या करता है, द्वैधीकरण, टुकड़ा में बांट देता है। तो वहां तक वो दो टुकड़ा कर, द्वैधी भाव दो टुकड़ा करने तक जो है वो छिदी क्रिया है। मगर पहला बार जो है काटते वक्त भी छेदन ही शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसलिए अवसान इति, यही जो है धात्वर्थ है। चाकू में थोड़ी क्रिया है, फिर भी धात्वर्थ क्रिया उसमें हम लोग उपचार रूप में हम लोग समझते हैं, इसलिए उपचर्यते तद्वत्। ठीक है, अभी टीका देख लीजिए। आत्मनः स्वरूपभूताया उपलब्धि सत्यम ज्ञानम विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति सिद्धा। आत्मा का जो है उपलब्धि स्वरूप, आत्मा क्या है, उपलब्धि स्वरूप है। ये कैसा उपलब्धि स्वरूप आपको मालूम है, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञानम शब्द मुख्य है, और विज्ञान घन एव, विज्ञान स्वरूप है। ये नहीं चाहिए तो आपको जो है स्पष्ट वाक्य से जो बताए, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। टीका में क्या कहे, अपरोक्षम इत्यर्थ है, अपरोक्ष स्वरूप है वो ब्रह्म। तो इसलिए तस्याह आभासः वह्निव्याप्य अयः पिंड से, तो वहां पर जो दो उदाहरण दिए थे वो समझ में नहीं आ रहे तो कोई दोष नहीं, आपको जो बढ़िया से एक उदाहरण समझाता हूं, आप जो नित्य अनुभव करते हैं। वो कह रहे हैं तस्याह आभासः, तो वहां पर क्या बताए, उपलब्धि आभास, उपलब्धि जैसा, तो वो किस,
उसका उदाहरण क्या है? तो कह रहे हैं आभास है वन्नी व्याप्य अयः पिंडस्य वन्नी आकारत्ववत्। वन्नी में जो व्याप्त होता है, अयः वन्नी जब अयः पिंड को व्याप्त करता है, एक लोहे का टुकड़ा एक जो है, गोलाकार होने का जरूरत नहीं है, कोई भी आकार। ये मैं कहने का तात्पर्य क्या है, आप जो सही है आप बताए तो वो सही बात है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है लोहा का गोला ही कहते हैं। मगर यहाँ पर लोहा का गोला मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप यही टीका में नीचे देखिए, नीचे टीका में 1 2 3 4 चतुर्थ पंक्ति लाइन है नीचे से, ठीक है। उसको देखिए, मिथ्या एव व्यपदिश्यते, पकड़ लिया। उसका अगला शब्द चतुष्कोण, वर्तुल है, कृश है, स्थूल है, जात है, नष्ट है, अग्निरिति यथा अयः पिंडगत आभास विवेकात्। समझ रही है ना? वही बात यहां पर दोबारा जोड़ा रहे हैं। अग्नि ही यहां पर विशेष क्या है? अग्नि। विशेषण क्या है? एक एक। चतुष्कोणो अग्नि, चतुष्कोण है अग्नि अभी, और वर्तुल अग्नि चक्र है, और कृश है छोटा है, स्थूल है मोटा है, जात है अभी उत्पन्न हुआ है, और नष्ट है नष्ट हो गया है। किसमें? अग्नि। यथा अयः पिंड गत आभास विवेकात्। ओ उसको बाद में देखते, अभी यहां आइए ऊपर, ठीक है। मतलब कुछ भी प्रकार का हो सकता है, ये तात्पर्य है। तो वन्नी व्याप्य अयः पिंडस्य वन्नी आकारत्वत्। अभी वन्य को व्याप्त कर देता है, ये जो अयः पिंड को व्याप्त कर देता है वन्य, फिर भी जो हम लोग क्या कहते हैं? अयः पिंड नहीं कहते हैं, वन्नी पिंड कह देते हैं। तो वन्नी आकारत्वत्, तो जैसा जो है वो अग्नि है बोल के हम लोग कहते हैं, उसको जो है लोहा नहीं कहते हैं, वैसा ही चिदाभास व्याप्ततया चित छाया आपत्ति ही तदा एव फलम तत् अवसान है तत्पर्यंत इति कृत्वा। ठीक है, अभी क्या एक एक शब्द को जो है समझा रहे हैं। उपलब्धि, आभास, फल, अवसाना। उपलब्धि मतलब क्या है? उपलब्धि मतलब आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। ठीक है। आभासा, आभास मतलब जैसा वन्नी व्याप्य अयः पिंड है वैसा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, अविनाभ भाव संबंध है, पृथक नहीं कर सकते वैसा संबंध है। तो चिदाभास व्याप्ततया, वो चिदाभास से चैतन्य प्रतिबिंब से व्याप्त हो रखा है। कौन? वो जो वृत्ति, क्योंकि उपलब्धता कौन है? वृत्ति बताए थे हम लोग। वो वृत्ति, वो वृत्ति में जो है चिच्छायापत्ति ही, तब जो है चिच्छायापत्ति वो हो जाते, चिच्छाया का जो है प्राप्ति हो जाता है उसमें। तदा एव, उसी समय जो है तदेव, तदेव फलम, तद एव फलम तद अवसान है। तदेव फलम, वही जो है, मतलब छिदी क्रिया में जो है चकूले के काटना है, काटने के बाद जो है वो दो टुकड़ा होना है, वो फल है। यहां वो फल नहीं है, वो जो चित प्रतिबिंबित हो रहा है तदेव फलम, वही फल है। यहां पर फल मतलब तद अवसान है, तद अवसान मतलब तत्पर्यंत, तब तक, उस रूप में परिणत होने तक, उस रूप में जो है प्रतिबिंबित होने तक, उस रूप में जो है चैतन्याकार प्रवेश होने तक। कृत्वा, ऐसा समझ के, उपलब्धि शब्देन उपचर्यते इत्यर्थ। इस अर्थ में लेके, कृत्वा मतलब इस अर्थ में लेके हम लोग क्या करते हैं? उपचार में उपलब्धि कह देते। उपलब्धि सत्य में क्या है? ये जो वृत्ति नहीं है, उपलब्धि क्या है? आत्मा। आत्मा का जो है इस व्यवहार के साथ संबंध करके हम लोग कह देते हैं, अच्छा उपलब्ध है। कौन उपलब्ध हो गया? अभी वृत्ति हो गया है, इसलिए अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात कहना पड़ रहा है हम लोगों को। नहीं तो अंतःकरण वृत्ति में जो है ज्ञान का बात ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये वृत्ति जड़ है। कोई भी वृत्ति है वो जो है घटाकार, पटाकार, मटाकार, मंदिराकार, शिवाकार, अखंडाकार तक जो भी है वृत्ति, वो सब जड़ ही है।
अभी वो जड़ वृत्ति कैसे समझ सकता है? जड़ कुछ समझ नहीं सकता है। जैसा जो है हम लोग एक चम्मच लेके जो है घुमा रहे हैं, मिठाई कितना है, कितना मीठा है, कितना कम है, वो थोड़ी बताता है, नहीं। तो इसलिए इत्यर्थ तत्र अनुकूलम दृष्टांतमाह, जैसा जो है हम लोगों का अनुकूल दृष्टांत है उसको कह रहे, हम लोगों को समझने वाला, हम लोगों को जो समझ में आता है वैसा दृष्टांत। तो यथा इति, यथास्थिति क्रिया हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अभी आइए, अयम भाव, इसका अर्थ क्या है? अर्थ प्रकाश, अर्थ प्रकाशो ही उपलब्धि शब्दार्थ प्रसिद्ध। अर्थ को, विषय को प्रकाश करना ही उपलब्धि। उपलब्धि यहाँ एक और मुख्य विषय है। ये उपलब्धि मतलब क्या है? जाके पकड़ना है, ये नहीं है। यहां आत्मा क्या कर सकता है? जाके किसको पकड़ेगा? कहां जाएगा? वो जाने आने का व्यवहार ही नहीं है। तो कैसा जो है उपलब्धि कर दिया है? देखो यहां बैठा है, जहां बैठा है वहां बैठा है, और जो उसके सामने आया उसको प्रकाशित कर रहा है, बस। विषय को प्रकाश करना ही जो है उसका काम है। वही जो है तैत्तिरीय उपनिषद में जो है हम लोग बात किए थे, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति। इसका भय से जो है एक एक अपना अपना काम कर रहा है, मतलब डंडा लेके थोड़ी खड़ा है वो, उसका सत्ता मात्र से जो है वो भयभीत होके अपना काम करता है। वही यहां पर बता रहे हैं। उपलब्धि मतलब क्या है? अर्थ प्रकाशो ही उपलब्धि, विषय को प्रकाशित करना ही यहां पर उपलब्धि का अर्थ है, ठीक है। वही प्रसिद्ध अर्थ है। वो प्रसिद्ध अर्थ विषय में लेके नहीं आ सकते हैं, उसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।